नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का छत्तीसगढ़ पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज बात आपके जन सरोकार की है। हमेशा हम मुद्दे उठाते रहे हैं, लेकिन आज बात आपके बच्चों की भविष्य की है। भविष्य के इसलिए क्योंकि नीट एग्जाम का मामला अब जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और पूरे परीक्षाओं में जो अनियमितता हुई है उसको लेकर सवाल उठाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी जबलपुर से राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपका शो में बेहद स्वागत है। जो याचिका दाखिल की गई है हाईकोर्ट में, उस याचिका में क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट हैं अमीशी वर्मा, जिनकी तरफ से ये पूरी याचिका दायर की गई है। गंभीर आरोप इस पूरी याचिका में लगाए गए हैं। याचिका में सबसे बड़े आरोप ये लगे हैं कि जो कई कोचिंग सेंटर हैं जहां पर इस परीक्षा इन इन जो स्टूडेंट थे उनको मिलते जुलते नंबर जो है वो मिले हुए हैं। इसके साथ ही अभी तक की जो नीट परीक्षा थी, आज तक के इतिहास में कुल 3 लोग 720 में से 720 नंबर लेके आए हैं, लेकिन इस परीक्षा में ऐसे 67 स्टूडेंट हैं जिनको 720 नंबर मिले हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा हवाला जो है वो याचिका में दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो कई सेंटर्स थे, जैसे कि गुजरात में जो गुजरात के स्टूडेंट थे उनको हरियाणा के जो स्टूडेंट थे उन्हें गुजरात के गोधरा में सेंटर में भेजा गया। इसके अलावा हरियाणा के जो स्टूडेंट थे उनको झज्जर में भेजा गया। तो ऐसे कई गंभीर आरोप जो है वो पूरी याचिका में लगाए गए हैं। कल सोमवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है। पूरी परीक्षा को रद्द करने के साथ ही स्टे की मांग जो है वो याचिका में की गई है। जो याचिकाकर्ता के वकील हैं आदित्य सिंघी, वो पूरा पक्ष अपना इस पूरे मामले पे कल सोमवार को जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट पर रखेंगे कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर फर्जीवाड़ा हुआ है, किस तरीके से जो धांधली है वो कहीं ना कहीं की गई है। लेकिन अभी एनटीए की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले में कहीं भी अनियमितताएं नहीं है, जबकि जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं उससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि एक साथ 67 छात्रों को 720 अंक मिले हैं। लेकिन उसमें भी एक दिलचस्प पहलू ये है कि कुछ छात्रों को 719 अंक मिले, कुछ छात्रों को 718 अंक मिले। बाद में उनकी तरफ से ये कहा गया कि नहीं जी, ये तो हमने ग्रेस मार्क जो थे वो दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो 1518 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं वो किस आधार पर दिए गए? क्या इसको लेकर भी याचिका में जिक्र किया गया है क्या? बिल्कुल, देखिए याचिका में ये पॉइंट उठाया गया है कि किस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं चूंकि अगर माइनस मार्किंग होती है तो 4 मार्क्स कटते हैं और ऐसे में 719, 718 और 717 मार्क्स जो है वो स्टूडेंट को नहीं मिल सकते। लेकिन अगर ग्रेस मार्क दिए गए हैं तो ये ग्रेस मार्क किस स्तर पे दिए गए हैं, कैसे दिए गए हैं, कहीं ना कहीं ये भी जो है वो हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा बवाल जो है वो कहीं ना कहीं पूरे एग्जाम को, पूरे रिजल्ट को लेकर मचा हुआ है। और अब हाईकोर्ट में जब ये पूरी सुनवाई होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ पक्ष जो है वो और याचिकाकर्ता की तरफ से रखे जाते हैं और क्या कुछ पक्ष, चूंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इसमें पार्टी बनाया गया, साथ ही नीट के जो एंट्रेंस एग्जाम लेने वाली संस्था है उसको इसमें पार्टी बनाया गया, साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को भी इसमें पार्टी बनाया गया। तो देखना कि क्या कुछ जवाब इसमें फिर सरकार की तरफ से भी आता है, क्योंकि अभी याचिका को मंजूर कर लिया गया है, लेकिन याचिका पर सुनवाई संभवतः सोमवार को पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है। क्योंकि आपने यहाँ पर जिक्र किया कि यहाँ पर सरकार को पार्टी बनाया गया है, मैं यहाँ पर कांग्रेस पर लेके आना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कल इस बात की मांग रखी गई कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे और जांच के आदेश दे। कांग्रेस की एक नेता है जया ठाकुर, जो मध्य प्रदेश से आती हैं और वो अक्सर सुप्रीम कोर्ट में वो याचिकाएं दाखिल करती रहती हैं। क्या आने वाले समय में कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेताओं की तरफ से क्या कोई याचिका दाखिल की जाएगी क्या? बिल्कुल की जा सकती, क्योंकि जिस तरीके के जो मुद्दे इस पूरी याचिका में उठाए गए हैं, अगर उन मुद्दों में
दम है, या हाईकोर्ट में उस पक्ष को सुना जाता है, हाईकोर्ट में सबूतों के साथ रखा जाता है याचिकाकर्ता की तरफ से, तो कहीं न कहीं आगे चलकर बड़ा मुद्दा ये बनेगा। और कांग्रेस भी निश्चित तौर पर, चूंकि याचिका में भी मांग की गई है कि पूरी परीक्षा की उच्च परिणामों की उच्च स्तरीय जांच की जाए, कहीं न कहीं इस पर स्टे दिया जाए, ये मांग पूरी याचिकाकर्ता में, तो ऐसे में कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में भी ये बड़ा मुद्दा बनेगा। और कांग्रेस कहीं न कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है और हाई कोर्ट में भी कहीं न कहीं इंटरवीन इस पूरी याचिका में कर सकती है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में ही याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, कलकत्ता हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है। दिल्ली हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट इन दोनों ने ही याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिया है। जबलपुर में जो याचिका दाखिल की गई है नीट एग्जाम के रद्द करने की मांग को लेकर, उसमें सुनवाई सोमवार को होगी। देखना यह भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई क्या रहती है। और चूंकि अलग अलग हाईकोर्ट में मामले याचिकाएं दाखिल की गई हैं, तो ऐसे में अमूनन सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं को एक जगह यानी अपने पास ट्रांसफर कर लेता है। तो बेहद दिलचस्प होगी सुनवाई, क्योंकि भविष्य यहां पर 24 लाख छात्रों का है जिनका आरोप यह है कि इस बार की परीक्षा में अनियमितताएं हुई है। अभी के लिए इतना ही। जबलपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जी जुड़े थे। राजेश जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।